देन नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, सी डॉर्मेंसी। सी डॉर्मेंसी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, और ये अभी नया नया आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, ठीक है। जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी में ये टॉपिक जो है मिसिंग है, अभी ये न्यू एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और आप सबको पता होगा कि सीड कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स कि वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। यूजुअली डॉर्मेंट स्टेज में कब जाते हैं, आप सबको पता होगा कि जब उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलते हैं तो वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, ठीक है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि डॉर्मेंट स्टेज में कब जाएंगे वो? इसके बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि सी डॉर्मेंसी के क्या क्या रीज़न हैं तो आप बता सकते हैं रफली कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर है, वाटर है, ये अगर अवेलेबल नहीं है तो सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है और सीड एक्चुअली में डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। एक बार फिर से बता दूं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है और सीड जो है डॉर्मेंट स्टेज में मूव कर जाता है, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाता है। बट कभी आपने ये सोचा है कि सीड के अंदर भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिससे वो जर्मिनेट ना करें? मतलब कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंटरनल फैक्टर की, ठीक है। इंटरनल मीन्स एंडोजिनस फैक्टर, ठीक है। एंडोजिनस फैक्टर भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो सीड के अंदर होंगे। सीड के अंदर कुछ ऐसी फीचर्स हैं, कुछ ऐसे क्वालिटी हैं जिसके वजह से सीड का जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, दैट्स वाई सीड डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है इस टॉपिक का जो समरी मैंने आपको बताया एक स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि देयर आर सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल. Such seeds are understood to be undergoing a period of dormancy which is controlled by not by external environments, ठीक है। मतलब कि ओनली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए एंडोजिनस इन्वायरमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसको मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है। देन आप सोच सकते हैं कि एंडोजिनस में क्या क्या हो सकता है, इंटरनल क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं सी डॉर्मेंसी की, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इम्परमेबल एंड हार्ड सीड कोट, ठीक है। आप सबको पता है कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। और वाटर जब ट्रांसपोर्ट होगा सीड के इनसाइड जाएगा तभी सीड का जर्मिनेशन पॉसिबल है। कभी कभी क्या होता है कि सीड कोट जो होता है वो हार्ड होता है, इम्परमेबल होता है, जिससे सीड जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। ये फर्स्ट इंटरनल फैक्टर हो गया। देन सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स, ठीक है। सीड के अंदर कुछ केमिकल इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड, ये क्या है, पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। फिनोलिक एसिड होता है, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ केमिकल इनहिबिटर्स हैं, अगर ये हैं तो सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इमेच्योर एम्ब्रियो। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उस कंडीशन में भी सीड डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेच्योर एम्ब्रियोज आर सम ऑफ द रीजन्स विच कॉजेज सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया। और ये भी फैक्टर कैसा है, इंटरनल फैक्टर है या एंडोजेनस फैक्टर है, ठीक है। देन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ये सारी प्रॉब्लम सीड के अंदर है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। दिस डॉर्मेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू द नेचुरल मीन्स एंड वेरियस अदर मैन मेड मेजर्स, ठीक है। मतलब कि नेचुरली भी ये ओवरकम हो सकता है और ये आर्टिफिशियली भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीड कोट बैरियर इन सम सीड कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रेशन यूजिंग द नाइफ एंड
सैंड पेपर, ठीक है। मतलब कि आप किसी हथियार का, मतलब किसी टूल का यूज़ करके आप क्या करते हैं, सीड कोट के बैरियर को आप ब्रेक कर देते हैं, उसको रैप्चर कर देते हैं, और देन उसके बाद से सीड जर्मिनेशन ईजिली हो सकता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, द सीड कोट बैरियर इन सम सीड्स कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रेशन यूजिंग नाइफ सैंड पेपर्स, ठीक है। आर यहाँ पे एक और है आपका वेगरस सेकिंग, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा शेक कर देते हैं सीड को एक साथ, तो उससे भी क्या होता है, सीड कोट रैप्चर हो सकते हैं, सीड कोट रैप्चर हो सकते हैं, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल है, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है, वेगरस सेकिंग, सैंड पेपर का यूज़ करना और नाइफ का, ये सब क्या है, मैन मेड मेथड है, ठीक है। नेचुरली क्या होता है, आप देखो यहाँ पे, इन नेचर दीज एब्रेशन कॉज बाय द माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है। अगर आप नेचर पे छोड़ दें, ठीक है, तो नेचर इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेगा माइक्रोबियल एक्शन से। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वो क्या करते हैं, वो जो है सीड कोट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। सीड कोट से वो डाइजेस्ट करते हैं, और इससे क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन आसानी से हो सकता है। एक बार एनसीईआरटी को देखते हैं, इन नेचर दीज एब्रेशन आर कॉज बाय द माइक्रोबियल एक्शन एंड पैसेज थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एनिमल्स सीड को खाते हैं, ठीक है, और खाने के बाद वो जो है पार्सली उसका सीड कोट क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और फिर उनके फिकस के साथ वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जो उनका स्टूल होता है, जो उनका फिकल मटेरियल होता है, उसके थ्रू जो है वो सीड बाहर आ जाता है, और देन वो सीड ईजिली जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। देन वो सीड ईजिली जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस कैन बी रिमूव्ड बाय द सब्जेक्टिंग द सीड टू चिलिंग कंडीशंस, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पे ये बता सकते हैं, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो आपका इनहिबिटरी सब्सटेंस है उसको आप रिमूव कर सकते हैं चिलिंग कंडीशन को अप्लाई करके। जब आप चिलिंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे सीड को, तो उसका जो इनहिबिटरी सब्सटेंस है उसको आप उससे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आर बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टन केमिकल्स, कुछ आप केमिकल भी यूज़ करके और उस इनहिबिटरी सब्सटेंस को आप रिमूव कर सकते हैं सीड के ऊपर से, ठीक है। लाइक जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड क्या है, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। देन चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज लाइट एंड टेम्परेचर आर अदर मेथड टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। सीड डॉर्मेंसी ये भी आप कर सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन को चेंज करेंगे तो उससे भी आपका सीड जर्मिनेशन हो सकता है, और इस जर्मिनेशन से सीड डॉर्मेंसी ओवरकम हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करिए और फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।